कहते हैं पहाड़ सा हौसला रखने वाले कभी मुश्किलों में भी घबराते नहीं। यह बात साबित की है खंडेला के गुरारा निवासी रतन सिंह रिटायर्ड पुलिस अधिकारी की पुत्री ऋचा शेखावत ने। तमाम मुश्किलों को मात देकर ऋचा शेखावत राजस्थान न्यायिक सेवा की परीक्षा आरजीएस में 88वीं मेरिट पर चयन होकर यह इतिहास रचा है। ऋचा का विवाह सन 2009 में नवीन सिंह राठौड़ पुत्र पृथ्वी सिंह राठौड़ ठेलासर चूरू गांव में हुआ था। विवाह के पश्चात उन पर दुखों का पहाड़ टूटने लगा। उनका चयन होने के बाद उनकी पैतृक गांव गुरारा में काफ़ी खुशी का माहौल है। तो हमें वहां उनके परिवार में जो चाचा जी, उनकी चाची जी और जो भाई मिले, हम उनसे बात करना चाहेंगे। और आप जो मेरे पीछे यह मकान देख रहे हो, ये यहाँ पे रहते थे पहले उनके पापा और उनके दादाजी, जो इससे पहले ही लगभग यहाँ से 40-50 साल पहले खंडेला से वो चले गए थे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जैसे आप बताना चाहेंगे कि उनके साथ इतना कठिन जो समय बीता, उसके बाद भी उन्होंने सफलता हासिल की, क्या कहना चाहोगे आप? क्या है कि आकस्मिक में कि उनके पति की मौत हो गई, फिर ससुर जी की मौत हो गई, सास जी की मौत हो गई, समझे नहीं। बड़ा संघर्ष करके 2 बच्चों को पाल के इस स्टेज पर पहुंची है ऋचा, तो बधाई की बात रहे वो। बता दिया, क्या उनकी इच्छा थी? नहीं, उनकी प्रबल इच्छा यही थी शुरू से ही कि मैं कुछ न कुछ करके दिखाऊं और मेरे गांव का, मेरे परिवार का, सबका नाम रोशन करूं। उसने बहुत संघर्ष किया है, जब जाके इस स्टेज पे पहुंची है। तो लास्ट बार बात करें तो यहाँ कब आके गए थे? लास्ट बार वो शादी में ही आके गई थी। वो बाहर रहते हैं, बीकानेर रहते हैं। उसके पिताजी सियाई हैं, वो शुरू से पोस्टिंग उधर, नाचना वगैरह उधर थी, तो वो बीकानेर से सेटल थे। काफ़ी साल पहले आके गई थी शादी। तो उनके जो चाची जी भी जुड़े हैं, हम इनसे ही बात करना चाहेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी हाँ, कि थारी बेटी आज पूरा राजस्थान में, पूरा इंडिया में नाम करी, तो थान का शौक लग रहे हैं? बहुत खुश हो रहा है। हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है कि गुरारा को, राजस्थान में पूरा को नाम रोशन करियो। तो जी आप अब बात करें कि बे थे बस कद मिला जाए इससे पहला, तो जब बे कदे हैं बताता है कि आपकी बात विचार विमर्श भी करता है कि था बहुत कम मिलता है, लेकिन शादी ब्याह में मिलता है। जब ये करता है कुछ नाम करके दिखाऊं, के अलग से करूं कुछ के। अच्छा, शुरू से यही इच्छा थी उनकी? शुरू से यही इच्छा थी, बहुत कुछ करना चाह रहा था, लेकिन करके दिखा दियो। तो जैसे हम बात करें, मान लो जैसे उनकी सासू जी खत्म हो जाती है, परिवार की जिम्मेदारी, फिर ससुर, फिर उनके जो हस्बैंड है वो खत्म हो जाते हैं, फिर कैसे स्ट्रगल किया उन्होंने, इतना कुछ संघर्ष कैसे कर सकते? बहुत कठिन से निकला, लेकिन उनके मम्मी पापा ने बहुत सहयोग किया उनका। इस वजह से वो इतनी आज तो यहाँ पर पहुँची हो। उन्होंने आज इतना कर दिखाया कि आज राजस्थान की हर बालिका उस पर गर्व कर रही है। वो उस पे आरजेएस की तैयारी करे, उस दौरान ही तैयारी कर रही थी। बहुत स्मार्ट थी। उसके ससुर साहब का भी देहांत हो गया, उससे पहले पति का देहांत हो गया। तो वो जो सारा कठिन समय था, उसको फिर अपने मेहनत से उसको अपने अच्छे उसमें परिवर्तित करने के लिए कड़ी मेहनत करी। इसके 2 भाई हैं, दोनों डॉक्टर हैं, उन्होंने भी फुल सपोर्ट किया। जैसे सर बात करें कि अनुकंपा नौकरी वो प्राप्त कर सकते थे, लेकिन उसे ठुकरा दिया, कहीं ना कहीं जुनून पहले से ही था क्या? हाँ, ये है। अनुकंपा नियुक्ति के जब आदेश आए तो उसमें यही था कि भाई मैं तो तैयारी कर रही हूँ अभी, और मैं मेरे हिसाब से कहीं न कहीं बेहतर सर्विस प्राप्त कर लूंगी। तो अनुकंपा नियुक्ति का जैसे ही उसका इसमें ये था कि भाई मैं प्रयास कर रही हूँ, तो वो समझ में आ गया कि ये नौकरी तो ये नहीं करेगी। तो मैंने भी उस पर ज्यादा जोर नहीं दिया। मैंने कहा नहीं, वक्त आएगा तो वो अपने आप ही ये मुकाम हासिल कर लेगी। तो पिछले साल उसका विधि अधिकारी के रूप में चयन हुआ था, तब उसने वो ज्वाइनिंग कर लिया और उसके साथ में तैयारी करती रही अपनी, और आज न्यायिक सेवा में चयनित हुई है। बहुत खुशी है। जैसे बात करें उन्होंने खंडेला का नाम किया है, तो आप खंडेला की जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? मेरा ये मानना है, हमारे समाज में विशेषकर ग्रामीण परिवेश में बच्चियों को शिक्षा के उतने अवसर नहीं मिलते जितने मिलने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चियों को भी अगर शिक्षा देके उनको आगे लाने का प्रयास किया जाए तो संभव है। इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। मैं खंडेला जुलाई में आया था। मैं किसी काम से जयपुर गया था, फिर वापसी में गांव होता हुआ फिर वापस बीकानेर आया था। बीकानेर मेरा
लंबे समय तक पोस्टिंग रही है, इसलिए मैंने मेरा आवास यही बना लिया। तो फिर जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम वेलकम, थैंक्स।